थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसी गुड मॉर्निंग नवदीप सर के जिसके प्रेसिडेंट हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट नवदीप सर हो, उसके पार्टिसिपेंट की ऐसी गुड मॉर्निंग। माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं तो उम्मीद कर रहा था रात से कि मुझे ना बहुत सारे चांस मिले नेशनली और इंटरनेशनली बैनर पे बोलने के लिए, अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए, लेकिन जब नवदीप सर ने मुझे ऑर्डर दिया, यू नो फ्रेंड्स कि 31 दिसंबर जो है इनकम टैक्स की लास्ट डेट है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मी कि मुझे यहाँ पे दिल्ली से आना, और कल मैं 7 बजे चला और रात को 11 बजे यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद मेरे मन में ये था कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दे के जाऊं कि ना तो आपको कोई बुक्स में मिले और ना ही कहीं गूगल्स पे मिले। मेरा जो 20 ईयर का एक्सपीरियंस है मैं आपको वो शेयर करके जाऊं, और आपके जो चैलेंजेस हैं, आई नो वेरी वेल एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं। काफी लोगों ने मेरी वेबिनार भी ज्वाइन करी होगी शायद। कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी वेबिनार ज्वाइन करी थी आईपा में? यहाँ पे चलिए, बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि एक भी पार्टिसिपेंट ऐसा ना रहे कि जिन्होंने मेरी वेबिनार ज्वाइन करी हुई है। उन्हें फायदा नहीं होगा। अगर सारे वो होते जिन्होंने वेबिनार ज्वाइन करी होती तो कोई यूज ही नहीं है उसका। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, आईपा नवदीप सर का और आईपा की पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और स्पेशल थैंक यू आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों से ही हमें, आप लोगों से ही आईपा है, आप लोगों से ही आईपा की सक्सेस है। तो स्पेशल थैंक यू टू यू कि आज आपने इतनी सारी संख्या में आके यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि जो मेरी नॉलेज है मैं आपको शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको नतमस्तक होके आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों को छूता हूं, और फिर मुझे आपके आशीर्वाद के बाद जो मेरी नॉलेज है, जो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं, क्योंकि पूरी जिंदगी तो आपने मेरे लिए किया है। आज जो मेरी नॉलेज मुझे मिली है आज मैं आपको वो शेयर करूंगा। और मैं गारंटी से कह रहा हूं फ्रेंड्स कि 20 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस एजुकेशन सेक्टर में है, नेशनली और इंटरनेशनली लेवल पे, मैं आपको वो पॉइंट बता के जाऊंगा जो आज आप चैलेंजेस आपके सामने है। क्या चैलेंजेस है? प्रिंसिपल को एक ही चैलेंजेस होता है कोविड में, तो जो मैंने नोट किया, जो अगर आपने अपने मैनेजमेंट को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिया, तो दोस्तों क्या आप इंटरेस्टेड हैं वो नॉलेज लेने में या नहीं? प्लीज एक तो दशा को दिशा देना, वो तो आप टीचर हैं, आपको कौन बता सकता है। आपसे ही देश चलता है, आपसे ही हर चीज चलती है, तो दशा को दिशा तो आप दे ही देते हैं। और दूसरा, जितना ज्ञान को बांटा जाए वही की ऑफ सक्सेस है। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा। अंडरस्टैंड दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे, आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे में तो माइंड नहीं है, आपने तो माइंड ही डिस्ट्रिक्ट माइंड, तो मुझे बताने मुझे हल्का सा हिंट देने की जरूरत है। तो पहला बेनिफिट, पहला चैलेंज कि जो आपके स्कूलों को बेनिफिट मिलते हैं, मतलब इतने सारे अनलिमिटेड बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? वो दूसरी चीज है। वो मैंने जो आपसे कहा ना कि वेबिनार होगी तो मैं आपको फ्री पार्टी, मतलब फ्री एंट्री दूंगा, फ्री आपको वेबिनार करनी है, मेरा पासवर्ड दे दूंगा, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप आईपा के मेंबर हैं। आईपा मेरे लिए बहुत रेस्पेक्टफुल और नवदीप सर बहुत रेस्पेक्टफुल है, तो इसलिए मैं वो दे दूंगा। लेकिन पहला चैलेंज आपको समझना पड़ेगा कि आपका वो जो डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स हैं उसे इग्नोर करना, और अगर आपको उसकी नॉलेज हो गई तो अपने मैनेजमेंट को अपने हाथ में कंट्रोल करना। ठीक है? पॉलिटिक्स खेलते हैं, 4 व्यक्ति का डिसीजन एक होगा, 3 का एक होगा, जिसका मेजोरिटी होगा। नाउ आई एम द प्रेसिडेंट। और सोचो, जिन्होंने 10 साल 15 साल से स्कूल चला रखा होगा, वो प्रेसिडेंट से हटते हुए वो कुछ कर ही नहीं सकते। लो इज लो, नोबडी कांट हेल्प। अब उन्हें हटाना पड़ रहा है इलेक्शन में, पॉलिटिक्स बाजी में। कैसे फील होगा आपको? लॉस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे करके एक नहीं, कितने ही केस मैं आपको बताऊं जहां पर। लेकिन दोस्तों, मेरा बताने का मतलब ये नहीं कि आप फियर में आ जाए। मेरा बताने का मतलब है अभी टाइम है रेक्टिफिकेशन। और आपके सारे स्कूल एनजीओ में चलते हैं, समझे? ये पैसा उन्हें ट्रांसफर कर दो, वो सोशल एक्टिविटी करेंगे और हम ये मान लेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया है। आपको पता है इसके बारे में? एंड 10,000 कंपनीज कवर अंडर दिस स्कीम, अप्रोक्स 10,000। आज इंडियन ऑयल का अगर 800 प्रॉफिट है, 1000 प्रॉफिट है, तो 2%, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एग्जांपल दिखाऊंगा, उसका 2% एवरी ईयर उन्हें सोशल एक्टिविटी पे खर्च करना है, चाहे वो एजुकेशन हो, एनवायरमेंट हो। और वो एक्टिविटी कंपनी सेलेक्ट करेंगी कि भाई हमें इस पे मतलब इस कैटेगरी पे एक्सपेंडिचर करना है, और करना है। देयर इज नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं है, बस करना है तो करना है। ये लॉ में लिखा हुआ है, कंपल्सरी है। बट यू डोंट नो, 10,000 कंपनियां CSR देने को तैयार है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट, आप हमारे सामने एसपी मैडम बैठी हुई है, देखो कि कितनी सारी स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की होती है एनजीओ के लिए। मैडम कह रही है यस होती है, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हैं, एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन देखेंगे ना, तो आप अपने माइंड से नेगेटिविटी हटा देंगे, सरकार कुछ नहीं करती है।
सर मेरी नज़र से देखो, सरकार इतना कुछ करती है आप सोच भी नहीं सकते, कितनी मेहनत करती है, क्या रूल रेगुलेशन है। अगर इंडिया के लोग आप देख लेना, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A एंड 1023C, आपको पता है नहीं पता आई डोंट नो, लेकिन मेरी आप सुन लीजिएगा। आपके स्कूल केवल इनकम टैक्स से तभी एग्जम्प्ट है जब इनकम टैक्स कमिश्नर आपको एक अप्रूवल देता है अंडर सेक्शन 1023C एंड 12A का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर बाई चांस आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाते या कोई किसी तरह से आपने अप्लाई करा और वो रिजेक्ट हो गया, तो आप पे 30% टैक्स के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मेजर प्रॉब्लम। ये प्रोविजन पहले नहीं थे ज्यादा, 1 अप्रैल 2021 से ये प्रोविजन आए हैं। स्क्रीन के ऊपर है, विजिटिंग कार्ड शेयर हो जाएंगे डेफिनेटली। सर हमारे पूरी आईपा की फैमिली आपसे इस विषय पर बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली है, आपसे सीखने वाली है। फर्स्ट मैं आपसे निवेदन करूंगा सर, आप यहीं बने रहेंगे। आई रिक्वेस्ट आवर नेशनल टीम एंड प्रेसिडेंट सर टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर को सम्मानित करेंगे सर के लिए। और एक बड़ी अच्छी बात अभी इन्होंने कही संजय गुप्ता जी ने, आई थिंक आई हैव सीन योर वीडियो समवेयर, आई थिंक यूर पॉपुलर पर्सन, सो दशा और दिशा जो, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप प्रिंसिपल्स हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, और आपके हाथ में बहुत सारे ऐसे कच्चे घड़े आ रहे हैं आपके पास जिनको आपने रूप देना है, और आज इसकी आवश्यकता भी है। जो हमारी युवा पीढ़ी है उसकी डायरेक्शन कहाँ को, किस तरफ को आपने लेके जाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आप अदा करते हैं।